नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प पर्सनालिटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं रानी रोशमनी के बारे में। बंगाल से रानी रोशमनी, उनका थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे और उनकी कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे। काफी विटी इंसिडेंट्स है जहां पे उन्होंने अपनी चालाकी से, अपने बिजनेस एक्यूमेंट से ब्रिटिश को मात दी। इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं 19th सेंचुरी की, यानी कि पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आज भी हमारी सोसाइटी काफी पेट्रियार्कल, लेकिन उस समय पे इट वाज एक्सट्रीम लेवल। एंड इन दैट पेट्रियार्कल सोसाइटी रानी रोशमनी, शी फॉट द पेट्रियार्कल वैल्यूज, शी चैलेंज द ब्राह्मणिकल वैल्यूज। एंड आप हेडिंग यहां पे देख सकते हो, द शूद्रा क्वीन रानी रोशमनी एंड अ सेक्रेड रिवर। तो आपको ध्यान में ये रखना चाहिए, रानी रोशमनी शी बिलोंग टू शूद्रा वर्ण, यानी कि बैकवर्ड कास्ट से आई थी। बैकवर्ड कास्ट से आके उन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों की मदद की, किसानों की मदद की, मछुआरों की मदद की थी बंगाल में। चलिए जानते हैं इस ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में, रानी रोशमनी कौन थी। रानी रोशमनी के बारे में अगर बात करें तो वो एक इंडियन बिजनेस वुमन, 19th सेंचुरी की बिजनेस वुमन, एक जमींदार, एक फिलांथ्रोपिस्ट मतलब बहुत सारे अच्छे काम कर चुकी है। अगर हम लोग बात करें हुगली रिवर पे जो घाट से, जैसे कि बाबू घाट, अहिरतोला घाट, निमताला घाट, ये सब कंस्ट्रक्ट क्यों हुए थे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रानी रोशमनी। इसके अलावा वो एक इंपॉर्टेंट फाउंडर है दक्षिणेश्वर काली टेंपल की। ये है रानी रोशमनी की स्टैचू फ्रॉम कोलकाता। अब अगर हम लोग रानी रोशमनी की इतिहास के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, आपको पता चलेगा कि कितने चैलेंजिंग सिचुएशन से ये गुजरी थी। उसके बावजूद शी अचीव्ड अ लॉट, अ ग्रेट पेट्रियाटिक हीरो फ्रॉम इंडिया। चलिए बात करते हैं रानी रोशमनी। इनके नाम के ऊपर एक कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प भी है, 1994 में रिलीज किया गया था। आप यहां पे देख सकते हो रानी रोशमनी स्टैम्प। रानी रोशमनी शी वाज बोर्न ऑन सितंबर 28, 1793। और जब वो 7 साल की उम्र की थी, उनकी मां का देहांत हुआ। उसी के 4 साल बाद उनकी शादी हो गई, यानी कि चाइल्ड मैरिज हुई। 11 ईयर्स में उनकी शादी हुई बाबू राजचंद्र दास के साथ। बाबू राजचंद्र दास वो भी एक मार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन उनकी फैमिली काफी अच्छी थी। देवर अ वेल्दी जमींदार फैमिली, तो अच्छी फैमिली में गई, लेकिन ओनली एट द एज ऑफ 11। और बड़ी जल्दी इनके 4 बच्चे भी हुए और चारों फीमेल चिल्ड्रन थे। तो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ऑल दीज एडवर्सिटीज दे अल्टीमेटली मेड द पर्सन शी वॉज। इसके अलावा उनके पति का देहांत हुआ 1836 में। अब 1836 के बाद जो भी उनकी जमींदारी थी, उनकी फाइनेंसेस थी, सब कुछ इनके हाथ में आ गया। छोटे छोटे बच्चे थे तो सब कुछ इन्होंने देखना शुरू कर दिया। अब उसी के चलते कुछ बहुत ही अच्छे इंसिडेंट्स हैं। पहला इंसिडेंट हम लोग बात करते हैं जहां पे इन्होंने चैलेंज की थी ब्रिटिश हेजेमनी को। अब इस समय पे ब्रिटिश राज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी। चलिए मैं आपको एक विटी इंसिडेंट के बारे में बताता हूं। इनफैक्ट अगर आप बंगाल से हैं, अगर आप जी बांग्ला चैनल देखते हो, जी बांग्ला पे एक सीरीज चलता है करुणामयी रानी रोशमनी। 1000 से भी ज्यादा एपिसोड है। इनफैक्ट जब मैं खुद तैयारी कर रहा था, आई सॉ कपल ऑफ एपिसोड्स, काफी इंटरेस्टिंग है। तो वहां पे दे हैव डिस्क्राइब्ड द लाइफ ऑफ रानी रोशमनी। इनफैक्ट उसका एक स्पिन ऑफ चल रहा है जिसके बारे में हम लोग अंत में बात करेंगे। तो क्या हुआ था, देखिए 1840s में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ टैक्स लगाया था, और उसकी वजह से जो बंगाल के मछुआरे थे उनकी सर्वाइवल के ऊपर एक सवाल उठ गया था। अब उन्होंने टैक्स क्यों लगाया? ईस्ट इंडिया कंपनी इनडिस्क्रिमिनेट टैक्सिंग लगाती है। 1840s में डेवलपमेंट हो रही थी और हुगली रिवर, गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है, हुगली रिवर पे बहुत बड़ी बड़ी शिप्स, बड़ी फेरीज आ रही थी ट्रांसपोर्ट के लिए। अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सोचा कि ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ट्रैफिक क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि छोटी छोटी फिशेस, अब जो मछुआरे रहेंगे, स्पेशली गरीब मछुआरे जो, तो अपनी अपनी छोटी बग्गी, छोटी नाव लेके जाएंगे, फिशिंग करेंगे नेट से और अपना गुजारा कर रहे हैं। अब इस ट्रैफिक को रोकने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक टैक्स लाया, वो भी इन छोटी फिशिंग बोट्स के ऊपर उन्होंने एम्प्लॉय किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको फिशिंग करना है तो आपको ये टैक्स भरना पड़ेगा। तो बहुत सारे मछुआरे थे, उनकी सब्सिस्टेंस के ऊपर ही सवाल आ गया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 फायदे थे। अब एक तो ये जो छोटी छोटी फिशिंग बोट्स थी वो पानी में नहीं उतर रही थी क्योंकि पैसा देके जाना है, और दूसरी चीज ये थी कि वहां पे ट्रैफिक कम हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी बड़ी बड़ी शिप्स जो आ रही है वो इजीली ट्रैवल हो सकती है। और साथ ही साथ जो भी मछुआरे हैं जो पे कर सकते हैं ये टैक्स, अब उससे भी पैसा तो बढ़ ही रहा है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हो रहा है। अब इन सब के चलते क्या हुआ, मछुआरे प्रताड़ित थे, गरीब मछुआरे, तो वो पहुंचे लैंडलॉर्ड्स के पास, जमींदार के पास। पहले अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स के पास पहुंचे और उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ईस्ट इंडिया कंपनी से आप कहिए ये टैक्स हटा दे और हमें फिशिंग करने के राइट्स दिलाएं। किसी ने उनकी मदद नहीं की।
अब मछुआरे पहुंचे रानी रोशमनी के पास। 1840s की बात है, वो अपनी पूरी जमींदारी, अपनी सारी फाइनेंसेस खुद हैंडल कर रही थी। तो रानी रोशमनी के पास पहुंचे और वो मदद के लिए आई इन मछुआरों के। कैसे उन्होंने मदद किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। रानी रोशमनी ने उस समय पे क्या किया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऑफर दिया 10,000 रुपए का। और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, प्रॉफिट मोटिव से ही कंपनी चलती है, तो 10,000 रुपए देखते ही तो मुंह खुल जाएंगे, राइट। तो इन्होंने 10,000 रुपए की लीज पे नदी दे दी, यानी कि 10 किलोमीटर एरिया, 10 किलोमीटर जो नदी होती है हुगली रिवर, उसका स्ट्रेच उन्होंने रानी रोशमनी को दे दिया 10,000 रुपए। अब जैसे ही लीज के डॉक्यूमेंट आ गए, उसके बाद रानी रोशमनी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया। अगर देखिए ये नदी है, राइट, तो उन्होंने अपना जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच था, उसके दोनों तरफ कुछ इस तरह की जंजीरें लगा दी, यानी कि एक ब्लॉकेड लगा दी। अब इधर से भी शिप नहीं आएगी, इधर से भी शिप नहीं आएगी। और उन्होंने जो मछुआरे भाई थे उनसे कहा कि आप इस पानी में फिशिंग कीजिए, ये हमारा पानी है। तो बैरिकेड लगा दिया और गरीब फिशरमैन वापस फिशिंग करने लगे, तो खुश एकदम सब। लेकिन इसके बाद कौन नाखुश होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई जो छोटी छोटी डिंजीज थी, छोटी जो फिश थी, मछुआरे वहां पे 10 किलोमीटर स्ट्रेच में आ रहे हैं और बड़ी शिप्स उनकी मूव नहीं हो रही है। तो उन्होंने एक लेटर लिखा रानी रोशमनी को कि एक्सप्लेन कीजिएगा आपके जो स्टेप्स लिए हैं आपने, ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉ लेकर, उन्हीं के रूल्स लेकर उन्हीं को पछाड़ दिया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मेरे पास लीज डॉक्यूमेंट है, 10,000 रुपए देकर ये प्रॉपर्टी मैंने ली हुई है लीज पे, यानी कि मुझे उससे प्रॉफिट निकालना है। और यहां पे आपकी बड़ी बड़ी फेरीज आ रही है, तो इसीलिए मैंने बैरिकेड लगाया हुआ है और मैं ये बैरिकेड अनशैकल नहीं करूंगी, मुझे अपना प्रॉफिट निकालना है। अब उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको कोर्ट जाना है तो कोर्ट कचहरी के आप चले जाइए, केस कीजिएगा, जब तक जुडिशियल वर्डिक्ट आएगा तब तक मैं अनशैकल नहीं करूंगी ये बैरिकेड। तो ऑब्वियसली क्या होना था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने घुटने टेक दिए। क्या किया उन्होंने लीज कैंसिल कर दी। लेकिन किस कंडीशन पे लीज कैंसिल कर दी, पहले तो 10,000 रुपए तो वापस दे दिए, इसके अलावा इस पानी में गरीब लोगों के लिए फिशिंग राइट्स दिए गए और टैक्स हटा दिया गया। तो एक जीत हुई यहां पे रानी रोशमनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई। इसके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं। एक इंसिडेंट उनके घर के पास भी हुआ था, एक रिलीजियस प्रोसेशन या फिर जुलूस जा रहा था, उनकी प्रॉपर्टी से गुजर रहा था, जहां पे उन्होंने अलाउ किया था रिलीजियस प्रोसेशन को, जो जुलूस जा रहा है। अब उसके बाद जो फिरंगी लोग रहते हैं आसपास में उनके घर के पास, उन्होंने कंप्लेंट कर दी पुलिस में और रानी रोशमनी के ऊपर फाइन लगाया गया कि आपने ये जो जुलूस गया उसको अलाउ किया आप अपनी प्रॉपर्टी से, जिससे डिस्टर्बेंस हुआ। उसके बाद रानी रोशमनी ने क्या किया, एक कॉमन रास्ता था, उनकी प्रॉपर्टी से गुजरता था, उन्होंने कंप्लीटली उस रास्ते को बंद कर दिया। उसके बाद प्रॉब्लम होने लगी फिरंगियों को, घूम के जाना पड़ रहा था। इवेंचुअली फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने कहा आपने यहां पे लॉग्स लगाकर अपने रास्ता क्यों बंद किया है। उन्होंने कहा कि मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और अगर आपको ये चाहिए तो आप इसे खरीदे, और हायर दाम पे उन्होंने बेचा, और इस कंडीशन पे कि वहां पे एक रास्ता बने। तो उन्होंने अपने बिजनेस एक्यूमेन से, अपने इंटेलिजेंस से ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी ब्रिटिश को बहुत बार पछाड़ा। तो काफी विटी इंसिडेंट्स है रानी रोशमनी के। ये तो हो गई ब्रिटिश की बात। इसके बाद उन्होंने जो पेट्रियार्कल वैल्यूज, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स है, उसको भी चैलेंज किया। अब रानी रोशमनी फिलैंथ्रोपिस्ट थी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो हुगली रिवर पे, यानी कि गंगा का जो ट्रिब्यूटरी है, गंगा के तट पे एक काली टेंपल बनाएंगे। ये डिसीजन हुआ। लेकिन जैसे ये डिसीजन हुआ, वो जमीन ढूंढ रही थी बनाने के लिए, और ये कहा जाता है कि हुगली रिवर पे, गंगा जो है बेसिकली गंगा ये, तो गंगा के वेस्टर्न साइड पे बहुत ज्यादा टेंपल्स वगैरह थे वहां पे, तो वेस्टर्न साइड पे अगर जमीन मिलेगी उसको काफी रिलीजियस माना जाता था। तो जैसे ही रानी रोशमनी जमीन की सर्च में लग गई, तो वहां पे जो पुजारी थे, प्रीस्ट थे, ब्राह्मण लैंडलॉर्ड थे, इन्होंने जमीन नहीं दी। इन्होंने कहा कि हम लोग एक लो कास्ट वुमन यानी कि शूद्र वुमन को नहीं देंगे जमीन, यहां पे उन्हें मंदिर बनाने की हम लोग अनुमति नहीं दे सकते। तो फाइनली रानी रोशमनी ने डिसाइड किया कि वेस्टर्न साइड में नहीं, चलिए मैं ईस्टर्न साइड में खरीद लेती हूं। और उन्होंने ईस्टर्न साइड में 33 एकड़ लैंड खरीदा 3 लोगों से। उसमें से एक मुस्लिम ओनर था, एक क्रिश्चियन ओनर था, एक हिंदू ओनर था। अब मुस्लिम जो ओनर था वहां पे एक मजार भी थी, एक श्राइन भी थी। क्रिश्चियन जो ओनर था वहां पे एक छोटी सी फैक्ट्री थी। उन्होंने इन सब चीजों को बरकरार रखा, जो मजार थी, श्राइन थी, उसको भी बरकरार रखा, और लैंड पे उन्होंने दक्षिणेश्वर काली टेंपल बनाना शुरू कर दिया। अब जब टेंपल पूरा होने वाला था, तब फिर से जो मंदिर के पुजारी, प्रीस्ट, जो लैंडलॉर्ड्स थे, हायर कास्ट से ब्राह्मण्स, तो उन्होंने कहा कि हम
इस मंदिर को एंडोर्स नहीं करेंगे, यानी कि दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, आज वर्ल्ड फेमस टेम्पल है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल को हम हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे एक शूद्र महिला ने इसको बनाया है, इसलिए। तो फाइनली रानी रोशमनी ने यहां पे क्या किया, यहां पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज जरूर किया विद द पेट्रियार्कल सोसाइटी। ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स ने, ब्राह्मण स्कॉलर्स ने यह कहा कि अगर कोई ब्राह्मण प्रीस्ट है जो मंदिर की स्थापना करेगा, जो आइडल रहते हैं, डेटीज होते हैं, अगर मंदिर में वो लगाएंगे, पूजा करेंगे, तो हम इसको अनुमति दे सकते हैं। तो रानी रोशमनी ने क्या किया, रानी रोशमनी ने एक पुअर ब्राह्मण स्कॉलर थे राम कुमार चट्टोपाध्याय, तो राम कुमार चट्टोपाध्याय के नाम पे सारी प्रॉपर्टी कर दी, 33 एकड़ जमीन, जो मंदिर बना था सब कुछ उनके हवाले कर दिया। और राम कुमार चट्टोपाध्याय ही वो थे जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की, ऑल्दो इसका कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट सब कुछ किया रानी रोशमनी ने। राम कुमार चट्टोपाध्याय मंदिर की स्थापना करने के बाद टेंपल इनॉग्रेट हुआ 1855 में, और वो खुद टेंपल में रेसिडेंट प्रीस्ट बन गए, क्योंकि वही पुजारी बन गए। तो चट्टोपाध्याय वहां पे पुजारी थे, और चट्टोपाध्याय, राम कुमार चट्टोपाध्याय का जो छोटा भाई था उनका नाम था गदाधर। उन्होंने गदाधर को भी बुलाया, गदाधर भी वहीं पे आ गए। और गदाधर जो है, हिस्टोरिकल आर्काइव्स में कहा जाता है, यंग गदाधर जो थे, छोटे यंग गदाधर, वो काफी अनकंफर्टेबल थे, क्योंकि देखिए ब्राह्मण सोसाइटी में वेद पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है, वर्णा सिस्टम एटसेट्रा, जहां पे जो कैटेगराइजेशन हुई थी उसके बारे में भी नॉलेज था उन्हें, तो वो काफी अनकंफर्टेबल थे। इनिशियली उन्हें काफी रिजर्वेशन थी कि मुझे एक शूद्र महिला के साथ काम करना पड़ेगा। शुरुआती दौर पे यंग जो गदाधर थे, गदाधर चट्टोपाध्याय, ये कहा जाता है कि वो मंदिर में प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते थे। अब काफी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट ये है कि कौन है ये गदाधर चट्टोपाध्याय, डू यू नो हु इज दिस गदाधर चट्टोपाध्याय? इसीलिए मैंने कहा कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, थिंक ऑफ द पर्सनैलिटी, थिंक ऑफ द टाइम पीरियड। रानी रोशमनी 7 साल की उम्र में मां का देहांत हो गया, 11 साल की उम्र में शादी की गई, 4 बच्चे हो गए, चारों लड़कियां। उसके बाद में 1836 में उनके पति की मौत हो गई, विधवा महिला, लो कास्ट विधवा महिला। तो जस्ट इमेजिन द सिचुएशन। उन सब चीजों से गुजरते हुए उन्होंने जिस तरह ब्रिटिश से टक्कर ली, जिस तरह से उन्होंने एक दक्षिणेश्वर काली टेंपल बनाया, उससे अल्टीमेटली हम किस को एसोसिएट करते हैं, किस व्यक्ति को एसोसिएट करते हैं, वही है ये गदाधर चट्टोपाध्याय। हु इज गदाधर चट्टोपाध्याय? रामकृष्ण परमहंस इज नथिंग बट गदाधर चट्टोपाध्याय, जो शुरुआती दौर में जिन्हें रिजर्वेशन थी, यानी कि वो अनकंफर्टेबल थे कि वो एक शूद्र महिला यानी कि रानी रोशमनी के साथ काम करें, लेकिन जैसे ही उनका इंटरेक्शन हुआ उसके बाद रामकृष्ण परमहंस भी बदल गए। और हम रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदू लीडर है, मिस्टिक रिलीजियस लीडर ऑफ 19th सेंचुरी। उनकी जो टीचिंग्स है वो भी काफी प्रोमिनेंट हो गई। जब वो फाइनली उनके भाई के बाद जब वो खुद वहां पे पुजारी बने, प्रीस्ट बने, तो उनकी टीचिंग्स बहुत दूर तक पहुंची। इनफैक्ट बंगाली एलिट्स उन्हें रिवर किया करते थे। और उनके सबसे परम शिष्य कौन थे? परम शिष्य स्वामी विवेकानंद, यानी कि नरेंद्रनाथ दत्ता। और हम सब रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं, हम सब स्वामी विवेकानंद को जानते हैं। वी हैव हर्ड, राइट? अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट अंटिल योर गोल इज रीच्ड। हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद को। लेकिन अगर रानी रोशमनी नहीं होती, अगर दक्षिणेश्वर मंदिर, काली मंदिर नहीं बनता, और अगर वो ट्रांसफर नहीं करती राम कुमार चट्टोपाध्याय को, तो क्या होता? दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्सनैलिटी। आई होप दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन फॉर यू। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @RahulSai222। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम डायरेक्टली। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जस्ट विजिट StudyIQ.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। दैट्स इट राइट नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।